दोस्तों, आज मैं आपको भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख का क्या रहस्य है से संबंधित कथा कहानी सुना रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे बीकाजी भक्ति ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के 4 मुख क्यों हैं? क्या ये सिर्फ मूर्ति की कला है या इसमें छुपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? स्कंद पुराण में लिखा है, जो इन 4 मुखों का रहस्य जान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रहस्य जो आपने कभी नहीं सुना होगा। यह रहस्य 99% लोगों को नहीं पता। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले 30 सेकंड में सबसे बड़ा खुलासा होगा जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है। पशुपतिनाथ का प्रकट होना बहुत समय पहले, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक काल में थी। देवता, असुर और मनुष्य सभी अपने अपने कर्मों में उलझे हुए थे। लेकिन एक प्रश्न सबके मन में था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हमें ऐसा रूप दिखाइए जिससे हम सृष्टि के रहस्य को समझ सकें। और तभी नेपाल की भूमि पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्थान था पशुपतिनाथ। अगले 30 सेकंड में सबसे बड़ा खुलासा होगा जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। लेकिन वहां शिव जी साधारण रूप में नहीं थे। वह 4 मुखों में प्रकट हुए। लेकिन ये 4 मुख क्या दर्शाते हैं? क्या ये 4 दिशाएं हैं या 4 अलग शक्तियां? आगे जो आप सुनेंगे वो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि कहा जाता है, जो इस रहस्य को सुनकर ओम नमः शिवाय बोलता है, उसके जीवन से दुख दूर होने लगते हैं। आगे जो होगा वो आपने कभी नहीं सुना होगा। पहला मुख, सद्योजात सृष्टि का रहस्य। पहला मुख कहलाता है सद्योजात। यह मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है। इसका अर्थ है सृजन, क्रिएशन। जब भगवान शिव ने यह मुख प्रकट किया, तब ब्रह्मांड में पहली बार जीवन की ऊर्जा प्रवाहित हुई। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सब इसी शक्ति से उत्पन्न हुए। इसका मतलब हर नई शुरुआत में शिव का यह रूप छुपा होता है। लेकिन अगर शिव सृजन करते हैं तो विनाश कौन करता है? क्या दूसरा मुख इस रहस्य को खोलता है? दूसरा मुख, वामदेव पालन का रहस्य। दूसरा मुख है वामदेव। यह उत्तर दिशा की ओर होता है। इसका अर्थ है पालन, प्रोटेक्शन, बैलेंस। जब संसार में असंतुलन बढ़ता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब यही मुख संसार को संभालता है। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों का पालन करते हैं। लेकिन अगर पालन है तो विनाश भी होगा। क्या शिव का कोई ऐसा रूप भी है जो सब कुछ खत्म कर देता है? तीसरा मुख, अघोर विनाश का रहस्य। तीसरा मुख है अघोर। यह दक्षिण दिशा की ओर होता है। यह मुख है विनाश, डिस्ट्रक्शन। लेकिन ध्यान से समझिए, शिव का विनाश बुरा नहीं होता। वह एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। जब पाप बढ़ता है, जब अधर्म चरम पर होता है, तब शिव का अघोर रूप प्रकट होता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। तीनों मुख समझ में आ गए, लेकिन चौथा मुख क्यों है? चौथा मुख, तत्पुरुष आत्मा का रहस्य। चौथा मुख है तत्पुरुष। यह पूर्व दिशा की ओर होता है। यह दर्शाता है आत्मा और ध्यान, मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस। यह वही रूप है जिसमें शिव ध्यान में बैठे रहते हैं। यही वह शक्ति है जिससे इंसान मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया? 4 मुख, 4 दिशा, 4 शक्ति।
क्या इसका संबंध हमारे जीवन से भी है? अगले 30 सेकंड में सबसे बड़ा खुलासा होगा। चार मुख और मानव जीवन का कनेक्शन। शिव के चार मुख सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है, ये हम सभी के अंदर भी मौजूद हैं। सृजन जब आप कुछ नया करते हैं, पालन जब आप रिश्ते निभाते हैं, विनाश जब आप बुरी आदतें छोड़ते हैं, ध्यान जब आप खुद को समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले 30 सेकंड में सबसे बड़ा खुलासा होगा। मतलब शिव बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर आप यह समझ गए तो आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन स्कंद पुराण में एक और रहस्य बताया गया है। पांचवा अदृश्य मुख, गुप्त रहस्य। स्कंद पुराण के अनुसार शिव का एक पांचवा मुख भी है जो दिखाई नहीं देता। इसका नाम है ईशान। यह ऊपर की दिशा में होता है। यह दर्शाता है मोक्ष और परम सत्य। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब सवाल ये है, जो इस रहस्य को सुनकर ओम नमः शिवाय बोलता है, उसके जीवन से दुख दूर होने लगते हैं। क्या आप पहले इसके बारे में जानते थे या नहीं? शिव के चार चेहरे। सबसे बड़ा रहस्य खुल गया। पांचवा मुख कौन सा है? कमेंट करें। क्या आप भगवान पशुपतिनाथ के सच्चे भक्त हैं? कमेंट में लिखें पशुपतिनाथ जय और बताएं आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक लगा। जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे दिल और रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे @बीकाजी भक्ति ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मजबूत बने रहिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय पशुपतिनाथ, जय श्री राम, जय श्री श्याम।